अज़ीम वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर एक मुश्किल हमेशा के लिए आसान हो जाए, हर एक मुश्किल हमेशा के लिए आसान हो जाए, जो नामे अहमदे मुख्तार पर कुर्बान हो जाए। बरोज़े हश्र बख्शिश का मेरी सामान हो जाए, बरोज़े हश्र बख्शिश का मेरी सामान हो जाए। मोहम्मद की गुलामी ही मेरी पहचान हो जाए। हाय बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बरोज़े हश्र बख्शिश का मेरी सामान हो जाए, मोहम्मद की गुलामी ही मेरी पहचान हो जाए। जब बज़्म की इब्तिदा हुई तो आपने हमारे शहबाज भाई को सुना। बीमार होने के बावजूद इन्होंने बड़े ही प्यारे अंदाज में आपको नातो मनकबत के अशार से महसूस किया। और फिर हमारे कैप्टन साहब का तो जवाब ही नहीं, ये हर जगह कैप्टन होते हैं और ये कैप्टन इनको हम और आपने नहीं बनाया, मुफ्ती आजम नान पारा ने बनाया। तो उनकी कप्तानी तो हमें तस्लीम करनी पड़ेगी। उनके अंदाज का क्या कहना, पढ़ भी देते हैं, सुना भी देते हैं, तीरे जिगर दिल के पार भी कर देते हैं और मुस्कुराते भी रहते हैं। बहुत सारे लोग आए दुनिया में नात पढ़ने के लिए, दाग ने अपने अंदाज में कहा, खुसरू ने अपने अंदाज में कहा, दुनिया के तमाम शोरा ने अपने लबो लहजे में बारगाहे रिसालत में नात के अशार पढ़कर अकीदत मंदी का इजहार किया। और मेरे इमाम ने हजरत हसन की बातों की तस्दीक करते हुए, क्या बात थी हजरत हसन की, या रसूल अल्लाह, आपकी तरह दुनिया में किसी माने जना ही नहीं, आप बेऐब पैदा किए गए, आप बेमिसल बेमिसाल पैदा किए गए। तो इमाम का कलम चला तो क्या बोला, लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन इसमें कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। और हदीस पाक में क्या आया, जिब्रील अमीन ने मशरिक देखा, मगरिब देखा, पूरी दुनिया देखा, आसमान देखा, जमीन देखी, जमीन का एक एक कोना देखा, और आखिर में क्या कहा, मुस्तफा की तरह कोई नहीं। तो इमाम ने क्या कहा, यही बोले सिदरा वाले। सिदरा वाला कौन, जिब्रील अमीन। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। और जब इनकी शायरी बारगाहे मुस्तफा में मकबूल हो गई तो फिर कहने वाले ने क्या कहा, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा। ये एजाज उसको मिलता है जो बारगाहे रिसालत में मकबूल हो जाए। शोरा में भी बहुत कम शोरा है जो बारगाहे रिसालत में मकबूल होते हैं।
अल्लाह ताला हमारे कैप्टन साहब को भी कबूल फरमा ले, हमारे शहबाज भाई को भी कबूल कर ले, हमारे हसन भाई को भी कबूल कर ले, सबको कबूल फरमा ले। और जब लोगों की नात बारगाहे रिसालत में कबूल हो जाती है तो क्या होता है, वो जिसकी नात हो जाए कबूले सरवरे आलम, वो जिसकी नात हो जाए कबूले सरवरे आलम, वो शायर वाकई इस दौर का हस्सान हो जाए। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो जिसकी नात हो जाए कबूले सरवरे आलम, वो शायर वाकई इस दौर का हस्सान हो जाए। बहुत काबिल सही, दिल में नबी से बुग़्ज़ जो रखे, बहुत काबिल सही। आप यकीन जानिए, जितने लोग बारगाहे रिसालत के गुस्ताख हुए सब काबिल थे, छोटे मोटे काबिल नहीं थे, बड़े बड़े काबिल थे। चाहे वो नात नानोतवी साहब हो, चाहे वो गंगोही साहब हो, चाहे वो दहलवी साहब हो, दुनिया उनको काबिल समझती। लेकिन हमारे यहाँ काबिलियत का मेयार क्या है? जिसको बारगाहे रिसालत का मरदूद ठहराया जाए वो नाकाबिल है, और जिसको बारगाहे रिसालत में कबूल कर लिया जाए उसकी काबिलियत तस्लीम है। हमारे यहाँ काबिलियत का मदार जुब्बा कुब्बा नहीं, बड़े बड़े अलकाब नहीं, हमारे यहाँ काबिलियत का मदार बारगाहे रिसालत में कबूल हो। बेशक बेशक। बहुत काबिल सही, दिल में नबी से बुग़्ज़ जो रखे, समंदर हो के भी नादिर वो रेगिस्तान हो जाए। बहुत काबिल सही, दिल में नबी से बुग़्ज़ जो रखे, समंदर हो के भी नादिर वो रेगिस्तान हो जाए। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। ये क्यों कहा मेरे इमाम? ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। गौसे आजम ने फरमाया, हर नबी की पुश्त, हर वली की पुश्त पे एक नबी का कदम नाज होता है। हर वली की पुश्त पे एक नबी का कदम नाज है, और मेरी पुश्त पे इमामुल अंबिया का कदम नाज है। अब जाहिर सी बात है, जिसको बारगाहे रिसालत की खाक मिले वो वक्त का इमामुल औलिया बने, और जिसके पुश्त पर बारगाहे रिसालत का कदम हो उसके सर का आलम है। बहुत खूब, लाजवाब, बहुत खूब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला, सहाबियत हुई फिर ताबइयत, बस कादरी मंजिल है या गौस। गौसे आजम से बड़ा मर्तबा ताबईन निजाम में है, सहाबाए किराम में है। सहाबियत हुई फिर ताबइयत, बस कादरी मंजिल है या गौस, और क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। ये अभी हमारे रियाज़े मिल्लत तशरीफ लाएंगे, 90+, 90 साल से जायद उम्र हो गई, हाथ पैर जवाब दे चुके, लेकिन कौम की सरबराही जो बारगाहे रिसालत से इनको अता हुई उसका हक आज भी अदा कर रहे हैं। हिलते डुलते डगमगाते जैसे बनेगा, खुद्दाम गोदी में उठा करके लाके गद्दी पे बिठाएंगे, और आप सुबह तक मुरीदों को, चाहने वालों को दुआएं देते रहे। पता है क्यों? ऐसा नहीं है कि इनके दुश्मन नहीं है, दुश्मन इनके भी है, लेकिन पुश्त पनाही गौसे आजम की, पुश्त पनाही गौसे आजम की है। और जिसके पुश्त पर गौसे आजम की पनाही हो वो क्या कहता है, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। इस खतरे को समझते हैं? बोर तो नहीं हो रहे ना? बात समझ में आ रही? बोर होना तो बता देना, चीखना चिल्लाना भी आता है,
लेकिन हमारे सैयद साहब ने 2 घंटे की कैद लगाई है। अब अभी चीखेंगे तो आधा घंटे में काम खत्म हो जाए, इसलिए पहले इल्मी बातें आप सुन लें। गुफ्तगू तो चलती रहेगी, जब तक आप बैठेंगे सुभान अल्लाह कहते रहेंगे, गुफ्तगू चलती रहेगी इंशाअल्लाह। खतरा मतलब कोई भी, जो इस शेर में कहा गया, क्या दबे जिस पे हिमायत कहो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। खतरा मतलब डर। ये वो वाला खतरा थोड़ी है जिसको हम डर कहते हैं, वहशत कहते हैं, खौफ कहते हैं, हॉरर। ये वो डर वाला खतरा नहीं है। आपने सुना कभी? अरे पढ़ा बहुत बड़ा पहलवान है, किसी को खातिर में नहीं लाता। वो खातिर में नहीं लाता का मतलब क्या? अपने आगे किसी को कुछ समझता नहीं। ये वो वाला खतरा है, खौफ वाला खतरा नहीं है। अब क्या तर्जमा हुआ? शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, मतलब गौसे आजम तेरे दर से जिस कुत्ते की निस्बत हो जाए वो अपनी ताकत के आगे शेर की ताकत को भी कुछ नहीं समझता। तो क्या दबे जिस पे हिमायत कहो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा। बात समझ में नहीं? या रसूल अल्लाह, आपकी बारगाह में अहमद रजा ने जब वसीला बनाया तो सिद्दीक की सदाकत को वसीला नहीं बनाया, उमर की अदालत को वसीला नहीं बनाया, उस्मान की सखावत को वसीला नहीं बनाया, मौला की शुजाअत को वसीला नहीं बनाया, हुसैन की शहादत को वसीला नहीं बनाया, हसन मुज्तबा की बादशाहत को वसीला नहीं बनाया, गौसो ख्वाजा की विलायतो करामत को वसीला नहीं बनाया। सबको छोड़कर वसीला किसको बनाया? गौस को। जबकि रसूलुल्लाह की बारगाह में सबसे ज्यादा मकबूल उम्मतियों में अगर कोई है तो वो अबू बकर सिद्दीक है। तो कहना था ना, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, और गौसे आजम की जगह कहना था अबू बकर सिद्दीक, जो मेरा सिद्दीक है और लाडला बेटा तेरा। लेकिन कहा तो कहा जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। हिकमत पता है? हमारे रियाज़ मिल्लत के फर्ज कर लीजिए, मान लीजिए 5 बेटे, मान लीजिए 2 बड़े हैं, 2 छोटे हैं और 1 बीच में। और जो बीच वाला होता है वो सबसे ज्यादा महबूब होता है, चहीता होता है, बारगाह का मकबूल होता है। बड़े को चुना, इसके दिल में कुछ बात आई। इसको चुना, इसके दिल में कुछ बात आई। नीचे से 5वें नंबर वाले को चुना तो 4थे नंबर वाले को तकलीफ। ऊपर से दूसरे नंबर वाले को चुना तो पहले नंबर वाले को तकलीफ। पहले वाले को चुना तो दूसरे वाले को तकलीफ। लेकिन बीच वाले को चुना तो ना पहले को तकलीफ, ना दूसरे को तकलीफ, ना चौथे को तकलीफ, ना 5वें को तकलीफ। क्यों? क्योंकि ये बीच का जो है पहले का भी प्यारा, दूसरे का भी प्यारा, चौथे का भी प्यारा, 5वें का भी प्यारा। तो मेरे इमाम जानते हैं कि गौस अबू बकर का भी प्यारा है, उमर का भी प्यारा है, अली का भी प्यारा है, उस्मान का भी प्यारा है, हसन का भी प्यारा है, हुसैन का भी प्यारा है। तो ऐसा वसीला रखो जिसके नाम में सारे वसीले शामिल हो। गौस का नाम रखा तो उसके वसीले में सारे वसीले शामिल हो गए। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। गुफ्तगू का आगाज करने के कब अल्लाह के नबी ताजदार अंबिया, सरवर कायनात, फख्र मौजूदात,
इमामुल अंबिया, सैयदुल मुरसलीन, शफीउल मुज़निबीन, रहमतुल लिल आलमीन, सैयद अबरार व सैयद अखियार, मालिक रिकाब उमम, फख्र आदम व बनी आदम, सरवर दो आलम। अब बोलूं तो क्या बोलूं? बोलूं तो क्या? खुतबे की किताब में पढ़ा ना, मुस्तफ़ा भी हैं, मुजतबा भी हैं, उम्मी भी हैं, मुख्तार भी हैं, नबी भी है, रसूल भी है, नज़ीर भी है, मुबशिर भी है, बशीर भी है, रहमतुम बुशरा भी है, गौस भी है, गियास भी है, रहमतुल्लाह है, उर्वतुम वुस्क़ा है, सिरातुल्लाह है, हिज़्बुल्लाह है, सिरातुम मुस्तकीम है। बोले तो क्या बोले? नज़ीर बोलो तो बशीर भी तो है, मुनीर बोलो रहमतुल लिल आलमीन भी तो है, उर्वतुम वुस्क़ा बोलो सिरातुम मुस्तकीम भी तो है, मुबशिर बोलो खबीर भी तो है, रऊफ बोलो रहीम भी तो है, यासीन बोलो ताहा भी तो है, काफ हा या ऐन साद बोलो, ऐन सीन काफ भी तो है, अलिफ लाम मीम बोलो, ता सीन मीम भी तो है। मेरे इमाम ने एक जुमले में बात खत्म कर दी, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, लेकिन रजा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। उस नबी की बारगाह जिसको जमी भी बोले नबी नबी, जिसको जमा भी बोले नबी नबी, जिसको मकी भी बोले नबी नबी, जिसको मका भी बोले नबी नबी, चुनी भी बोले नबी नबी, चुना भी बोले नबी नबी, शजर भी बोले नबी नबी, हजर भी बोले नबी नबी, शम्स भी बोले नबी नबी, कमर भी बोले नबी नबी, लाल भी बोले नबी नबी, गुहर भी बोले कमी नबी नबी, आदम की आदमियत भी बोले नबी नबी, नूह की शुजाअत भी बोले नबी नबी, यूसुफ का जमाल भी बोले नबी नबी, याकूब का सब्र भी बोले नबी नबी, मूसा का जलाल भी बोले नबी नबी, ईसा का जमाल भी बोले नबी नबी, इब्राहिम की खुल्लत बोले नबी नबी, इस्माइल का ज़बो ईसार बोले नबी नबी, हजरत सीस बोले नबी नबी, हजरत नूह की कश्ती बोले नबी नबी, सिद्दीक की सदाकत बोले नबी नबी, फारूक की अदालत बोले नबी नबी, उस्मान की सखावत बोले नबी नबी, मौला की शुजाअत बोले नबी नबी, हुसैन की शहादत बोले नबी नबी, हसन की बादशाहत करामत बोले नबी नबी, गौस की करामत बोले नबी नबी, ख्वाजा हिंद की विलायत बोले नबी नबी, निजामुद्दीन औलिया की फक्र फाका कशी बोले नबी नबी, हजरत अमीर खुसरू के अशार बोले नबी नबी, अहमद रजा की फकाहत बोले नबी नबी, मुफ्ती आजम हिंद की हदीस दानी बोले नबी नबी, मुहद्दिस आजम हिंद बोले नबी नबी, बुरहान मिल्लत बोले नबी नबी, फखरे मालवा बोले नबी नबी, सब कुछ बोले नबी नबी, और सुन्नियों के घर का एक एक बच्चा बोले नबी नबी। और कैसे बोले नबी नबी? जब तक जमीन के ऊपर है बोले नबी नबी, और ये तमन्ना लेकर के जाए जमीन के अंदर पहुंचे तो बोले मैं वो सुन्नी हूँ जमीले, कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी बढ़ेगा। अस्सलातो वस्सलाम। उसी रसूल की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश कर। याद नहीं है? जोर से बोलो। अब देखो, हम टोपी टीड़ी टेढ़ी करके नहीं बोलेंगे, जोर से बोल दो, धीरे से बोल दो, बैठ के बोल दो, लेट के बोल दो। मेरे रसूल इरशाद फरमाते हैं, एक मर्तबा अल्लाह रब्बुल इज्जत का नाम लो, सुभान अल्लाह कहो, हर लफ्ज में 10-10 नेकी मिलेगी। अब आपको चाहिए तो बोलो, नहीं चाहिए तो आपको कोई मार मार के मुसलमान नहीं बने। तो नमाज जनाजा तो सबकी पढ़ानी है, अंदर पिटना भी सबको है। कोई जाहिर में गुनाहगार है, कोई छुप के गुनाहगार है, लेकिन मेरे रसूल रहमतुल लिल आलमीन। और हमने तो बस एक ही चीज सुना है, मेरे इमाम ने क्या कहा,
सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको। ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। और यहाँ पर एक दूसरे शायर ने, ये शेर किस हदीस की तफसीर है आपने 12 सुना हो। हश्र में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम पहले से बता दिए, फरमा दिए कि मेरे उम्मतियों मुझे कहाँ ढूंढना, यहाँ नहीं मिलूंगा तो यहाँ मिलूंगा, यहाँ नहीं मिलूंगा तो यहाँ मिलूंगा। हसन रजा साहब ने यूं ही थोड़ी कहा, कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, मेरे हुजूर के लब पर ना लहा होगा। नहीं समझ में आया? इज़हबू इला गैरी का मतलब किसी दूसरे नबी के पास जाओ, पहले मैं शफाअत नहीं करूंगा। और अना लहा का मतलब मैं ही शफाअत करूंगा, इधर आओ। हसन रजा ने कहा, कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, मेरे हुजूर के लब पर अना लहा। और किस हदीस की मंजर कशी है ये? बुखारी शरीफ की हदीस है कि हश्र में सारे उम्मती पहले आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। अभी आपका यहाँ मजमा लगा है, मजलिस लगी है, हश्र में भी एक मजलिस लगेगी और वहां पर सबसे ज्यादा जरूरत उन्हीं को होगी जो यहाँ की मजलिस का इनकार करते हैं। उनको कौन बचाए? वहां की मजलिस सब आएंगे आदम के पास। आदम आप सबके बाप है, हमारी शफाअत करें। हजरत आदम फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी, किसी दूसरे के पास जाओ। आएंगे हजरत नूह के पास, ए नूह आपकी कश्ती से तो दुनिया दोबारा आबाद हुई। नूह फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी, किसी दूसरे के पास जाओ। आएंगे सीस के पास, आएंगे यूसुफ के पास, आएंगे याकूब के पास, आएंगे इब्राहिम के पास, आएंगे इस्माइल के पास, सबके पास आएंगे। आकर के बैठ जाओ। हलचल मचाने में दिक्कत हो रही, हमें भी दिक्कत हो रही, इनको भी दिक्कत। अंदर वहां हवा लगी। अरे यार मोटा भाई, सबके पास आए और सबका सवाल, सबकी बारगाह में सवाल है, हमारी शफाअत करे, हम घबरा रहे हैं। और जैसे जैसे सवाल, माथे पे परेशानी की लकीरें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि हर नबी जिनसे जिनसे उम्मीदें थी सब ने यही कहा, दूसरे के पास जाओ, दूसरे के पास जाओ, दूसरे के पास जाओ। बड़ी फिक्र से गए थे आदम के पास कि आदम आप तो सबके बाप हो, आज तो हमारा काम हो ही जाएगा, आज तो हमारा काम हो ही जाएगा। लेकिन आदम ने भी कहा इज़हबू इला गैरी। इब्राहिम के पास आए, आप तो नबियों के बाप हो, आज तो हमारा बिगड़ा बना दे। इब्राहिम ने भी कहा इज़हबू इला गैरी। सबके पास आए, परेशानियों की लकीरें नुमाया होती गई। नजात की सूरत नहीं समझ में आ रही, नजात कहाँ मिलेगी, नजात कहाँ मिलेगी? सब नबियों के पास जा रहे हैं, नजात नहीं मिल रही है। ईसा के पास आए, नजात नहीं मिली। मूसा के पास आए, नजात नहीं मिली। याकूब के पास आए, नजात नहीं मिली। यूसुफ के पास आए, नजात नहीं मिली। अय्यूब के पास आए, नजात नहीं मिली। इब्राहिम के पास आए, नजात नहीं मिली। इस्माइल के पास आए, नजात नहीं मिली। नूह के पास आए, नजात नहीं मिली। आदम के पास आए, नजात नहीं मिली। परेशानी की लकीरें माथे पर नुमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास। अल्लाह का हुक्म हुआ, या मुहम्मद इरफा रासक, ऐ मेरे हबीब आज अपने चेहरे को उठाइए। कुल तुअता सल तुअता, आज बोलो आप ही की सुनी जाएगी, आज मांगो आप ही को दिया जाएगा। वशफा
शफाअत तो करिए तो शफा, जिनकी शफाअत आप करेंगे उनकी शफाअत कबूल। जैसे ही मुस्तफा की बारगाह में उम्मती आए, जो परेशानी की लकीरें माथे पे नुमाया थी, खुशियों में तब्दील हो गई। जब तक बारगाहे रिसालत में नहीं आए थे परेशान थे, तमाम नबियों के पास गए परेशान थे, माथे पर परेशानी की लकीरें थी, नजात की सूरत नजर नहीं आ रही थी। बारगाहे रिसालत में आए, नजात की सूरत बन गई। शायर ने यही कहा, सूरते नजात बन गई, सूरते नजात बन गई। आप आए बात बन गई, आप आए बात बन गई, सूरते नजात बन गई।